हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि डायरेक्टली वैकेंसी निकाली गई है वेदांता लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वेदांता लिमिटेड एक बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। होपफुली आपको पता होगा इसका वेदांता स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आपका एल है ना, उसी प्रकार से आपका वेदांता है। तो यहाँ से ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सेक्टर आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर होगा, यानी कि जैसे कि इनका जो प्रोजेक्ट चलता है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, आईओसीएल से जो प्रोजेक्ट होती है वो वेदांता खुद देखती है। तो वेदांता का खुद का ऑयल एंड गैस सेक्टर है। दैट इज़ अमेजिंग, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट। और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रिलीज हुई है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक बहुत बड़ी आपको सैलरी वाली जॉब्स निकाल चुकी है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया ना, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ऑयल एंड गैस सेक्टर का अगर जॉब आपका निकलता है तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसीलिए होती है कि वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपका सैलरी बम्पर सैलरी होता है। अगर यहीं आईओसीएल की मैं बात करूँ तो आईओसीएल का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि आईओसीएल में अगर आपकी सरकारी नौकरी लगती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो सैलरी आपकी थोड़ी कम होगी, ठीक ठाक होगी। लेकिन कंपेयर किसी का आईओसीएल का लग जाता है पाइपलाइन में, किसी का आईओसीएल का लग जाता है रिफाइनरी में। पता है सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा सैलरी रिफाइनरी डिवीजन में मिलता है, पॉक्स। उसके बाद पाइपलाइन में होता है, फिर मार्केटिंग में होता है। इसी प्रकार से ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है आपको, प्रमोशन भी। चलिए अब आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ध्यान से वीडियोज़ को देखिएगा। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि वो आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। 30 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, वेदांता ट्रांसफार्मिंग फॉर गुड। यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यही है वेदांता जो वैकेंसी निकाली गई है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पर आपको वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। कैन ऑयल एंड गैस इन ड्राइविंग इंडिया एनर्जी सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशंस एंड वर्ल्ड क्लास ऑपरेशनल एक्सलेंस। वी आर लुकिंग फॉर sanction oil and gas professional with global experience to join our team and help unlock the next wave growth across our described portfolio। तो अलग अलग जगह पे होगी। सबसे पहला यहाँ पर होगा जो सरफेस रोल में वैकेंसी है, ये गुड़गांव से वैकेंसीज आपका रहने वाला है। ओके, कुछ वैकेंसीज आपको देखने को ऑपरेशनल रोल ये बारमर, सूरत और यनम में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें कि आपका रिजर्वेयर इंजीनियर जो गुड़गांव में पोस्ट है, पहला डिपार्टमेंट आपका रिजर्वेयर इंजीनियर की पोस्ट है। नेक्स्ट आपका जियोलॉजिस्ट में। नेक्स्ट है पेट्रोफिजिक्स। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है और पेट्रोफिजिक्स में आपका एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, आपका ब्रांच है, अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट में जो भी एमकॉम, बीकॉम, सॉरी आई मीन बीएससी और एमएससी किए हुए हैं, जियोलॉजिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वायर इंजीनियर में वही बीटेक चलेगा। फिर आपका देख सकते हैं जियो फिजिक्स में वही आपका चलेगा बीएससी या फिर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड ड्रिलिंग इंजीनियरिंग। तो इसमें बीटेक इंजीनियरिंग जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से पास आउट हैं या फिर ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में आप पास आउट हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर बीटेक किया हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन रोल, क्योंकि ऑपरेशन रोल यही मायने रखता है। जो सरफेस रोल्स है ये गुड़गांव, ये बहुत रेयर में वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन वैकेंसीज आपकी होगी ऑपरेशंस रोल में, बारमर, सूरत और यनम में वैकेंसीज है। साउथ यनम करके या क्या है देखना पड़ेगा। एचएसजी और ईएसजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो जो भी एसएसई और ईएसजी डिपार्टमेंट होगा, इसमें डिप्लोमा बीटेक एलिजिबल होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोडक्शंस एंड मैनेजर। तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजर जो पोस्ट है, इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है,
इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बी टेक आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने ITI पास आउट किया है और आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ITI इलेक्ट्रिशियन में, तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेम बी टेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस में प्रोसेस इंजीनियरिंग, पाइपलाइन में जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर पाइपलाइन इंजीनियरिंग से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट आपने देखा, जो भी वैकेंसीज ब्रांच आपने देखा, यही सारे ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होते वाले अप्लाई करने के लिए। देखिए, एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो 7 ईयर का एक्सपीरियंस। आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। व्हाट यू ब्रिंग यानी कि क्या-क्या होगा, तो ये गो टर माइंडसेट, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। रेडी टू यूजेस द साउंड लाइक योर नेक्स्ट बिग मोर, रजिस्टर नाउ एंड क्लाइम द एक्साइटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जर्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपने ब्रांच समझ लिया। एज की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसा। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस है 2 साल और आप 18 साल से 40 साल एज हो चुके हो, तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे ना, गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो 18 से 30 साल इसमें रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल होना है अपॉर्चुनिटी के लिए। सैलरी अमेजिंग सैलरी होगी गाइस, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी खासी पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मैं बता नहीं सकता बिकॉज ये डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि वेदांता है, इसमें अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते, बट बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है। अब क्या करना है, कैसे एलिजिबल होना है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका वॉक इन इंटरव्यूज होगा। इंटरव्यू में आपका जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वही पूछा जाएगा। और अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है इंटरव्यूज़ के लिए अगर देखा जाए तो। सोचे, बेंगलोर में जो इंटरव्यू हो गया 15 और 16 नवंबर, यानी कि 15 को भी होगा और 16 को भी होगा। तो आप जहाँ पर जा सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, 15-16 नवंबर को आप विजिट कर सकते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ये 22 और 23 नवंबर को इंटरव्यू डेट रखा गया है। पुणे जो 29 से 30 नवंबर 2025 को इंटरव्यू डेट यहाँ पर रखी गई है डियर। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अपडेट है। और जो भी यहाँ पर रखी गई इंटरव्यू डेट, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका अपडेटेड CV, रिज्यूमे, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग से ID वगैरह, वो लेकर रिलेवेंट जो वेन्यू है जहाँ पर, वो आपको जाना होगा। आप बोलोगे सर कहाँ जाना है, बेंगलोर में कहाँ जाना है, औरंगाबाद, अहमदाबाद में, पुणे में कहाँ जाना है? तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फॉर्म आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड करके मेल आएगा कि आपको कहाँ पर आना है। तो ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं, CARN जो ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट है आपका, वॉक इन इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको अपना वॉक इन लोकेशन प्रेफरेंस आपको डालना होगा, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, जिस जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अपना नाम, अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आप मेल फीमेल है, अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, ITI डिप्लोमा हो आप, या फिर आपने बी टेक इंजीनियरिंग किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस का इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपकी कितनी है, तो अगर आपका कम है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी है, 7 to 10 में यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। करंट कंपनी आपकी क्या चल रही है, आपका करंट टाइटल जो भी है, किस पोस्ट पे आप हैं, एंड सेलेक्ट योर रोल प्रेफरेंस, किसके लिए आप जाना चाहते हैं, कौन सा ब्रांच है आपका, जो भी ब्रांच होगा उसके अकॉर्डिंग देना है। एंड जो भी आपका अपडेटेड CV है वो आपको अपलोड करनी है, एंड फाइनल आपको सबमिट कर देनी है। तो ये प्रोसेस है अप्लाई करने का। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तब आपको किस जगह आना है, वो वेन्यू का एड्रेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी डियर। ओके, तो ये चीज़ है, जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अप्लाई कीजिए। बाकी बात, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो बेझिझक आप लोग कमेंट में बताना। एक परमानेंट जॉब से मौका नहीं छोड़ना, ऑयल एंड गैस सेक्टर में निकली है तो। चलिए, होपफुली सारी चीज़ें समझ आई हो। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।